कहानी की शुरुआत सांजी नाम की गर्ल से होती है, जो कि स्कूल में भी पढ़ती है। छोटी सी बच्ची है। वैसे वो इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन आज उसका ध्यान स्कूल में नहीं होता। क्लास में नहीं था तो टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि जाओ, कल तुम्हें अपने पेरेंट्स को बुला कर लाना है। अब सांजी तो घबरा जाती है। घर जाकर वो अपने पेरेंट्स को तो नहीं बता सकती, क्योंकि वो डांटेंगे। तो वो अपने भाई को मनाने की कोशिश करती है, पर उसका भाई, सांजी के भाई का नाम सांग्यान था। सांग्यान मना कर देता है। सांजी उसको मनाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता। वहीं पर सांग्यान का जियासु आया हुआ था। जियासु सांजी का बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब सांजी अगले दिन उसका खूब बहुत ज्यादा वेट करती है, पर वो नहीं आता। बेचारी सांजी उदास हो जाती है। आगे हम देखते हैं, अब 3 साल बीत जाते हैं। सांजी अब 11th क्लास में है और उसका भाई और उसका दोस्त जियासु और सांग्यान कॉलेज में है। सांजी का भाई सांग्यान जब भी जियासु को घर लाता था या बाहर उसके साथ घूमता था, सांजी हमेशा कोशिश करती कि वो भी उनके साथ जाए, क्योंकि बचपन से ही वो जियासु को लाइक करती है। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं है। डायरीज में भी ये बातें लिखती है। पेंटिंग बनाती है तो जियासु की पेंटिंग बनाती है, पर अभी तक ये बात उसके सिवाय कोई नहीं जानता है। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं, बचपन में जब उसके टीचर ने उसे डांटा था और पेरेंट्स को लाने के कहा था, तब उस दिन जियासु क्लास में गया था और टीचर के सामने उसका भाई बनकर गया था। टीचर ने भी खूब डांट लगाई थी सांजी को, और टीचर के सामने जियासु ने झूठी मूठी थोड़ी सी एक्टिंग करके सांजी को डांट लगाई थी। लेकिन अकेले में उसे कहा था कि पढ़ाई ध्यान से करो। ऐसे ही टाइम बीतता है। हम देखते हैं कि सांजी जियासु को बहुत ज्यादा लाइक करती थी, और जो जियासु था वो उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। लेकिन उसको ये बात पता नहीं है कि सांजी को उस पर क्रश है। सांजी धीरे धीरे पढ़ाई में वीक हो रही थी। उसको ट्यूटर की जरूरत थी, तो उसके पेरेंट्स एक ट्यूटर को हायर करते हैं। वो ट्यूटर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको अच्छे से पढ़ा नहीं रहा था, तो वो दूसरा ट्यूटर हायर करते हैं। पर अब सांजी ट्यूटर से परेशान हो गई थी। लेकिन अगले दिन उसे पता चलता है कि उसका नया ट्यूटर जियासु ही है, जो किसके भाई का दोस्त है। तो ये देखकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। जियासु उसको बहुत अच्छे से पढ़ाता है, लेकिन बहुत सारे पार्ट टाइम वर्क करता है, साथ में स्टडी भी करता है। तो कई बार वो थका हुआ आता था। सांजी उसे कहती कि तुम आराम कर सकते हो, मैं होमवर्क कर लूंगी, बाद में तुम चेक कर लेना। एक दिन सांजी अपने भाई के साथ बाहर गई थी, रेस्टोरेंट में जा रही थी और उसके साथ जियासु भी था। सांजी थोड़ी अनकंफर्टेबल थी, नर्वस हो रही थी। वो बार बार टॉयलेट जा रही थी। जियासु उसको नोटिस करता है और वो समझ जाता है कि वो पीरियड्स भी है, तो वो सांग्यान के साथ जाकर उसके लिए पैड्स खरीदता है, सांजी की हेल्प करता है। ये देखकर तो सांजी बहुत ज्यादा खुश होती है। आगे हम देखते हैं, हाई स्कूल में एक मिंग नाम का सांजी का क्लासमेट उसको अपना प्यार कन्फेस करता है, पर सांजी तो उसके लिए फील नहीं करती है, तो उसे डायरेक्टली मना कर देती है। जियासु ये देखता है, वो सांजी को समझाता है, अगर किसी को मना करना है तो उसको अच्छे से मना करा करो, उसको थोड़ा प्यार से मना करो, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा और हो सकता है कि तुम्हारी दोस्ती भी खत्म हो जाए या वो दोबारा प्यार करने से भी डरने लगे। अब सांजी अगले दिन उस लड़के से बात करती है, उसको अच्छे से समझाती है। सांजी स्कूल में जाती थी, कई गर्ल्स उसको बुली करती थी। ये बात जब उसके भाई को और जियासु को पता चलती है, जियासु और सांग्यान उन लड़कियों को समझाते हैं। पहले तो थोड़ा डराते हैं, फिर उनको डांटते और समझाते हैं, फिर लड़कियां भी मान जाती है। अब वो सांजी को परेशान करना बंद कर देती है। जियासु सांजी की पढ़ाई में हेल्प करता था, उसको साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, तो जियासु उसको साइंस लैब लेके जाता है, साइंस की कई एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है, जिससे सांजी का इंटरेस्ट बढ़ जाता है साइंस में। जियासु बहुत ज्यादा काम करता था, कई बार पैसों के लिए तो वो टेंशन में रहता था। जब भी सांजी उसको स्ट्रेस में देखती, वो उसको कहती, जब मैं स्टडी करके जॉब करूंगी तो मैं भी बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और तुम्हारी हेल्प करूंगी। जियासु कहता है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, तुमने ये सब कहा वही बहुत बड़ी बात है। अपने पेरेंट्स के घर पर जाता है और सांजी को अच्छे से स्टडी करने को कहता है। आगे हम देखते हैं, टाइम बीतता है। एक बार सांजी को सांग्यान घर में कहता है कि जियासु की शायद कोई गर्लफ्रेंड बन गई है। वैसे ये सिर्फ अफवाह थी, लेकिन सांजी को जब ये सुनाई देता है, ये पता चलता है, तो वो दुखी हो जाती है, क्योंकि हम तो जानते हैं जियासु को कितना लाइक करती है। तो वो डायरेक्टली उसके होम टाउन चली जाती है और जियासु से मिलती है। जियासु उस टाइम एक लड़की के साथ था, तो मन में सोचती है कि शायद यही उसकी गर्लफ्रेंड है। वहाँ वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। जियासु पूछता है कि तुम किस लिए रो रही हो। सांजी कहती है कि मैं आज अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, एक ऑनलाइन बॉयफ्रेंड, लेकिन शायद वो मुझे चीट कर रहा है, उसने मुझे छोड़ दिया। ये सुनकर जियासु कहता है, अच्छा वो उसका असलियत अभी तुम्हें पता चल गया, उससे भी अच्छे इंसान तुम्हारी लाइफ में आएंगे। वो उसको समझाता है। अब वो जियासु के घर कई दिन रुकती है। सांग्यान को भी ये बात पता था। कुछ दिनों बाद जियासु सांजी को उसके वहाँ भेज देता है और ऐसे ही टाइम बीतता है। धीरे धीरे दोनों की करीबियत बढ़ती जाती है। जियासु की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। सांजी अब कॉलेज में जा चुकी थी। जब भी उसको कोई भी प्रॉब्लम होती, या तो सांग्यान या जियासु उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते।
उसके भाई से ज्यादा जियासु उसकी हेल्प करता था और सांग्यान हमेशा जियासु को ऑर्डर देता रहता। एक बार तो सांजी ट्रंक हो गई थी। जियासु उसको लेने जाता है लेकिन वो उससे पहले उसको बहुत डांट लगाता है। सांजी वहाँ रोने लगती है तो जियासु उसको कैरी करता है। सांजी उसी के ऊपर वॉमिट कर देती है लेकिन जियासु कुछ भी नहीं कहता। वहाँ वो उसकी क्यूटनेस पे हंसता ही रहता है। सांजी वहाँ कहती है जियासु से कि मैं एक लड़के को लाइक करती हूँ लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करता, मैं क्या करूँ। यहाँ हम देखते हैं जो जियासु था वो भी धीरे धीरे सांजी के लिए फील करने लगता है। वो उसे लाइक करने लगता है और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। जियासु का एक जो दोस्त था जो हमेशा प्यार मोहब्बत से दूर रहता था, वो एकदम से जियासु को कॉल करता है और कहता है कि अगले दिन मेरा वेडिंग है। ये सुनकर तो जियासु कहता है कि तुमने डेट भी नहीं किया, सीधा वेडिंग। उसने कहा कि हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पहले से थी और अब मैं वेडिंग कर रहा हूँ। जियासु कहता है कि मुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी है, क्या तुम मुझे कुछ टिप्स दोगे। उसका दोस्त कहता है देखो, अगर तुम किसी गर्ल को लाइक करते हो तो मौका मत खो, जितना जल्दी हो सके उसे अपना प्यार कन्फेस करो, नहीं तो तुम उसे खो दोगे। अब जियासु धीरे धीरे सांजी को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है। यहाँ सांजी भी अब कंफ्यूज होने लगती है क्योंकि पहले वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी लेकिन कभी जियासु ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ अब जियासु ने स्टार्ट कर दिया था। अब वो कई बार तो डायरेक्टली उसे बोल देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। ये सुनकर सांजी तो बहुत ज्यादा खुश थी। उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा खुश थे उसके लिए, लेकिन वो पहले मना करती है। वो कहती तुम मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ तभी मैं तुम्हें हाँ कहूंगी। जियासु इतना अच्छा इंसान था, उसके लिए बहुत ही अच्छा परफेक्ट था। वो जल्दी उसका हाँ बोल देती है। दोनों अपना प्यार कन्फेस कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब सांजी ग्रेजुएट हो चुकी थी, वो इंटर्नशिप में लग जाती है। वो अपने भाई को बताती है कि वो एक इंसान को डेट कर रही है, लेकिन उसका भाई कहता है कि तुम्हें अभी किसी को भी डेट नहीं करना, तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें अभी दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं है। इसी बात पे दोनों की लड़ाई हो जाती है और उसका भाई उसको ब्लॉक कर देता है व्हाट्सएप पे। तो वो उसे कॉल नहीं कर पाती लेकिन वो मैसेज करके बता देती है कि वो जियासु को डेट कर रही है, लेकिन उसका भाई वो मैसेज देख नहीं पाता क्योंकि वो अभी ब्लॉक थी। 3 महीने बीत जाते हैं जियासु और सांजी के डेट करते हुए। सांग्यान उसे मिलने आता है और सांजी और जियासु को दोनों को साथ में देख लेता है। वो सांजी को तो वहाँ से भेज देता है लेकिन अकेले में जियासु को बहुत ज्यादा पीटता है, बहुत ज्यादा मारता है, डांटता है और कहता है कि तुझे मेरी बहन मिली टाइम पास के लिए। यहाँ पर जियासु उसके भाई को समझाता है कि मैं उसके साथ टाइम पास नहीं कर रहा, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, बहुत ज्यादा। सांग्यान भी एट लास्ट मान जाता है। अगले दिन जब सांजी को पता चलता है कि जियासु की सांग्यान ने पिटाई करी है तो वो सांग्यान पे बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, पर वो सांग्यान के चेहरे पे भी चोट देखती है तो वो जियासु को भी डांटती है और ऐसे ही दोनों सबकी नाराजगी दूर होती है। जो जियासु था उसके फादर ने अपने टाइम में किसी का एक्सीडेंट किया था जिसके कारण उनके ऊपर केस चल रहा था और जो विक्टिम की फैमिली थी उनको पैसे चाहिए थे। जियासु उस विक्टिम की फैमिली को अभी भी पैसे देता था। जियासु की मॉम तो जा चुकी है लेकिन उसके फादर अभी भी हॉस्पिटल में कोमा में है और कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो जाती है। जियासु अब विक्टिम की फैमिली से भी किसी तरीके से सॉर्ट आउट करता है, जो भी कर्ज था उसके ऊपर सब कुछ चुका देता है। सांजी की फैमिली को जब ये पता चलता है कि सांजी जियासु को डेट कर रही है तो वो पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा डांटते हैं कि जियासु की फैमिली को भी कितने सारे केस हैं। वो सांजी के लिए नहीं मान रहे थे लेकिन जियासु उनको मनाने की पूरी कोशिश करता है और एट लास्ट वो भी मान जाते हैं। यहाँ पर जियासु को सांजी बताती है कि बचपन में वो किसी को ऑनलाइन डेट नहीं करती थी और उसने बचपन से सिर्फ एक ही इंसान को लाइक किया, वो है जियासु। जियासु को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। हम देखते हैं कि पूरी फैमिली, उसके फ्रेंड्स समुद्र के पास घूमने गए हैं। वहीं पर वो सांजी को एक सरप्राइज देते हैं। जियासु सांजी को प्रपोज करता है, उसे रिंग पहनाता है, सारे लोग चीयर्स करते हैं और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।